कहते हैं धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म की हमेशा जीत होती है। ऐसा ही एक युद्ध 5000 साल पहले कौरवों और पांडवों के बीच इस धर्म क्षेत्र में लड़ा गया था। उस महाभारत में पांडव जीत तो गए, लेकिन उस जीत की कीमत थी इस क्षेत्र में घटित हुआ भीषण रक्तपात और नरसंहार। और इस क्षेत्र का नाम था कुरुक्षेत्र। आध्यात्म और विज्ञान के अनूठे संगम वाली इस पावन धर्मस्थली कुरुक्षेत्र में आज आप देखेंगे महाभारत से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक जगहें और आपको रूबरू करवाएंगे यहाँ के कुछ तड़के मारते हो। मैं जैसे ही कुरुक्षेत्र पहुंचा तो वहां धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई थी और कुरुक्षेत्र में मेरी पहली मंजिल थी ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर 100 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल सरोवर है। इस सरोवर का निर्माण राजा कुरु ने करवाया था, जिनके नाम पर इस जगह का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था। सरोवर के चारों ओर पक्के घाट बने हुए हैं, जिनके नाम महाभारत के पात्रों पर आधारित है, जैसे कि अर्जुन घाट, द्रौपदी घाट और युधिष्ठिर घाट। इन घाटों की दीवारों पर महाभारत की घटनाओं का सजीव चित्रण भी किया हुआ है। इस सरोवर की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अगर आप बिना रुके हुए इस सरोवर की परिक्रमा करते हैं तो उसी में ही आपको 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है। इसे अच्छी तरह पूरी तरह घूमने के लिए ना कम से कम आपको 2 घंटे चाहिए, कम से कम। बहुत ही विशाल है ये ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच बना सर्वेश्वर महादेव का ये खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। सूर्य ग्रहण के दौरान यहाँ लाखों लोगों का आना होता है, क्योंकि उस दौरान यहाँ डुबकी लगाना सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर माना जाता है। सूर्य ग्रहण के वक्त यहाँ इतना बड़ा मेला लगता है कि उस वक्त एक बार में यहाँ 4 से 5 लाख लोग स्नान कर रहे होते हैं। बारिश ना कुरुक्षेत्र में आज सुबह से हो रही है और मैं माइक भी नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ और मेरे ख्याल से जो शूटिंग भी है ना बहुत हैम्पर्ड हो रही है। लेकिन मैं पीछे आपको दिखाना चाह रहा हूँ जी, ये देखें, यहाँ की मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे ब्रह्म सरोवर की रथ है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये रथ है अर्जुन का, जिसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। 18 दिनों के बाद महाभारत का युद्ध जैसे ही खत्म हुआ तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा और बाद में श्री कृष्ण के उतरते ही रथ चूर चूर हो गया। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों के पराक्रम से अभी तक ये बचा हुआ था श्री कृष्ण और चिरंजीवी हनुमान जी की कृपा से, जो रथ के ऊपर स्वयं विराजमान थे। ब्रह्म सरोवर में ही श्याम दरबार भी है, जहां भगवान श्री खाटू श्याम जी की कथा का आयोजन होता है। ये वही जगह है जहां राजा बर्बरीक ने अपना शीश दान दे दिया था। और इसी के पास है द्रौपदी कूप, वो कुआं जहां द्रौपदी ने दुशासन के लहू से अपने केश धोए थे। अंदर एक काफी सुंदर पार्क भी है, जहां आपको तरह तरह की कलाकृतियां नजर आ जाएंगी। थोड़ा और अंदर जाने पर आपको सामने काफी लंबा पोल नजर आएगा, जिसके आसपास काफी सफेद बतखें भी आपको देखने को मिलेंगी। इस जगह पर नित्य नए आयोजन भी होते रहते हैं और उनमें से कुछ प्रमुख हैं गीता महोत्सव। ये कितनी खूबसूरत जगह है जी, देखें, बतखें यहाँ पर जो हैं वो पार्क में भी काफ़ी सारी हैं ये। और ये जो मेरे को देखें आप यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक रोप चल रही है साथ साथ इसके,
ये देखो, और इसमें ना कुछ बंधा हुआ है साथ साथ, और जब हवा तेज़ चलती है ना तो इससे टकराता है तो बड़ी अच्छी आवाज़ होती है। और ये देखेंगे ये चीज़ जो है ना, ये पुली से ये टंगी हुई है, ये लंबी रोप जो है ना वो जा रही है बिल्कुल ऊपर तक, यहाँ तक, और आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ये बीच बीच में ना ये। वैसे तो ब्रह्म सरोवर काफ़ी बड़ा है, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि आपको इसमें बनी 3-4 चीज़ें ठीक से दिखा सकूं। और घूम घूम कर थोड़ी भूख भी लग गई थी, तो मैं चल पड़ा यहाँ का नाश्ता करने। ये रेलवे रोड है जी कुरुक्षेत्र की, और अगर खाने पीने की बात होगी ना तो मेरे ख्याल से दिल्ली वालों का स्पेशल छोले भटूरे यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है। मैं भी दिल्ली का हूँ, ये भी दिल्ली पीछा नहीं छोड़ती, और ना छोले भटूरे। आइए जी ज़रा देखें यहाँ पे क्या जलवा है इनके छोले भटूरों का। भले ही इनका नाम दिल्ली वालों के भटूरे हैं, लेकिन यहाँ और भी काफ़ी कुछ मिलता है। छोले भटूरों के अलावा यहाँ पे देखो क्या क्या मिलता है। यहाँ मिस्सी रोटी है जी, मिक्सी रोटी है, नान है, लच्छा परोठा है सर। अरे वाह वाह वाह, लच्छा परोठा, मिस्सी रोटी, नान, और ये आलू वाले नान है, आलू वाले नान है। बहुत बढ़िया जी। और बनते हैं ये तंदूर में हैं, तंदूर है यहाँ। क्या बात है जी, तंदूर में लगाएं ज़रा, देखिए तंदूर। ये आप नान बना रहे हैं? यस, हैं? लच्छा परोठा। लच्छा परोठा है यस। ये, ओके, लच्छे परोठे चल रहे हैं जी, अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन मैं यहाँ खाने आया था इनके बड़े ही मशहूर छोले और भटूरे, जो ये मैदे के बनाते हैं। ये मैदे दे होंगे सर, मैदे दे होंगे है ना, यहाँ बनते हैं गर्मा गर्म भटूरे, और थोड़ा शेप देखेंगे ना आपको एलोंगेटेड नज़र आएगी हल्की सी। और ये प्लेटें सजती हैं जी ऐसी यहाँ पर। क्या क्या देते हैं जी साथ में प्लेट में? आलू होते हैं जी, प्याज चटनी, सूखे आलू नज़र आ रहे हैं मेरे को, और प्याज चटनी होती है, प्याज चटनी है, उसका अचार होते हैं, ठीक है, और छोले होते हैं। और ये छोले तरी वाले हैं, ठीक है, ओके। और अब बिना देर किए मैंने भी जल्दी से अपनी एक प्लेट का ऑर्डर दे दिया। और ये आपको ऑलमोस्ट ये ना ऑक्यूपाइड ही मिलेगा जब भी आप आएंगे तो। ये आ गई है जी हमारी बेहतरीन सी प्लेट। ओए होए 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 होए, ये ज़रा भटूरे देखें भाई साहब, ये कमाल के भटूरे हैं दिल्ली वालों के, और रड़े हुए बिल्कुल लाल सुर्ख हुए हुए, जो आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, और मैंने करवाए हैं। ये हैं जी बेहतरीन से भटूरे, और भटूरे के साथ ये देते हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये हैं जी छोले, छोले के साथ हैं ये सूखी आलू की सब्ज़ी, और ये चटनी है और प्याज है, और ये है भटूरा रड़ा हुआ। आप देखें ज़रा टेक्सचर देखें, गर्मा गर्म भाप निकलती हुई मस्त सी, इसका जायका लेके देखें। छोले, और वाइट बना रहा हूँ जी मैं इसकी चटनी वाले, मिंट की चटनी वाले प्याज लगाकर। अगर आप चटनी लगाएंगे ना साथ में, तो चटनी जो है उस बाइट की गेम ले जाएगी जो कि लेके गई है। रही बात भटूरों की, भटूरे ना इनके हालांकि फिलिंग कुछ नहीं है, लेकिन थिकनेस बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी खासी थिकनेस है। छोले इस साइड पे ना मैं छोटे छोटे ही देखता हूँ, देसी छोले, लेकिन इसका जो स्वाद होता है ना वो बड़ा आला किस्म का होता है। बहुत बढ़िया। आप कुरुक्षेत्र घूमने आए हैं ना, यात्रा करने हैं, और आपने ब्रेकफास्ट करना है, तो मेरे ख्याल से दिल्ली वालों के छोले भटूरों से ऊपर शायद कोई नाम ना हो। साथ में गर्मा गर्म भटूरे, और साथ में लेंगे जी मीठी सी लस्सी। बड़ी सिंपल सी लस्सी है, कोई तामझाम नहीं, कोई कुछ नहीं, और स्टील के ग्लास में इसका आनंद आता है। क्रीमी, रिच, ठंडी, रिफ्रेशिंग और बेहतर। सर की शुभ नाम अपना? सर मेरा परमिंदर सिंह है जी। परमिंदर सिंह जी हैं, जलवा है ਤੁਹਾਡੇ छोले भटूरे ਤੇ नान वगैरह ਦਾ हैं। छोले भटूरे तो मैं देख ले, ਇਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕੀ ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਰ ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਵੀ ਸਰ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ 7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਓਕੇ।
कड़दी रहती है ਇਹ ਸਰ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਰ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। बहुत ਵਧੀਆ बहुत ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢੇ ਸਰ ਉਹਨੇ ਟੇਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ, ਟੇਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਹੈ। ਸਰ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਸਰ ਇਹਦੇ? ਨਾਲ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਮ ਆਲੂ, ਨਾਲ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਚਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਪਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਤਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਸ ਬਸ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਪਨੀਰ ਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਸਰਵ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਓਕੇ, ਨਾਲ ਸਰ ਬਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਸਰ? ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਰ ਜੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਸਰ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 8:30 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਨ ਮਿੱਸੀ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਵੀ ਟਾਈਮ 5:30 ਵਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। 5:30 ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ ਸੋ ਹੋਵੇ? ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਬੜੌਦਾ ਬੈਂਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਬੜੌਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੀਅਰ ਹੀ ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਮਸ ਕਾਫੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਰ ਉਸ ਨਾਨ ਮਿੱਸੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ 80 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪਲੇਟ, ਔਰ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ 70 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪਲੇਟ, 2 ਪੀਸ ਹੋਣਗੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। बहुत शुक्रिया सर। नाश्ता करके मैं बढ़ चला अपनी अगली मंजिल की ओर, जो थी ज्योतिसर। हमारी अगली मंजिल है जी ज्योतिसर। ये इसका मेन मुख्य द्वार है यहाँ पर। कल अमावस थी, इसलिए आज यहाँ कुछ ज़्यादा ही हलचल नज़र आ रही है और भक्तगण काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। ज्योतिसर वो जगह है जहाँ 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ज्योतिसर के प्रांगण में 5 वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ हैं। इन 5 पेड़ों में से सबसे जो अंदर की तरफ है, उस पवित्र वृक्ष को अक्षय वट के नाम से भी जाना जाता है। और ये अक्षय वट भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश देने की घटना का एकमात्र साक्षी है। इस पवित्र स्थान पर आकर आपको सकारात्मक ऊर्जा का एहसास जरूर होगा। नमस्कार जी। कुछ बताइए दर्शन कुमार जी, इस जगह की, इतनी पावन जगह की कुछ महत्ता के बारे में। हाँ जी, ये यहाँ पे ये ज्योतिसर है। ज्योतिसर में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश सुनाया है। इस वट वृक्ष के नीचे, ये वट वृक्ष 5500 पुराना वट वृक्ष है। ठीक है। ये केडीबी द्वारा बताया गया, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा बताया गया है कि ये 5500 पुराना वट वृक्ष है। यहाँ पे वैज्ञानिक लोग आए थे, तो वैज्ञानिक लोगों ने इसकी सर्च किया अमेरिका से, तो उसने बताया ये 5500 पुराने से भी पुराना वट वृक्ष है। जब यहाँ पे कोई भी नहीं था, पूरा जंगल था कुरुक्षेत्र के अंदर। तो कुरुक्षेत्र के जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, डिस्ट्रिक्ट जींद, तो इन पूरे ज़िलों में ही पूरा का पूरा एक मैदान था। ना किसी का घर था, ना किसी का मकान था, और ना किसी का कुछ नहीं था। तो एक जंगल था। जंगल काट के, तो इन वृक्षों को काट के, तो ये रण का क्षेत्र बनाया है 5 डिस्ट्रिक्टों में। तो ये 5 डिस्ट्रिक्टों में एक पौधा एक ऐसा बचा था जो वट वृक्ष है। तो इसके नीचे ही भगवान कृष्ण ने वट वृक्ष के नीचे ज्ञान दिया अर्जुन को। तो यहाँ पे दिव्य दृष्टि अर्जुन को देके यहाँ से महाभारत को चालू करवा दिया। यह है सेंटर पॉइंट महाभारत का। तो यहाँ से सेंटर पॉइंट के बारे में, तो यहाँ 48 कोस का एरिया है। कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, डिस्ट्रिक्ट जींद, ये पूरा ही 48 कोस का एरिया है। तो इस एरिया के अंदर ये सिर्फ एक वट वृक्ष ही जिंदा है। इसको अमर कर दिया भगवान ने। हाँ, गीता का ज्ञान देके इसको अमर कर दिया। तो ये है हमारा ज्ञान सरोवर। भगवान ने, हाँ, ये हमारा ज्ञान सरोवर है। तो इसके अंदर भगवान ने गीता का ज्ञान देके इसको ज्ञान सरोवर बना दिया। तो इसलिए इसका महत्व है कि ये ज्ञान सरोवर के महत्व से है। जो भी यहाँ प्राणी आता है, ज्ञान की संतुष्टि, ज्ञान का विचार लेके जाता है, यहाँ संतुष्टि है। तो यहाँ पे जो हमारी ये जो हमारा रथ है, हाँ जी, तो भगवान ने इस पेड़ के नीचे ही रथ को खड़ा किया। तो इस पेड़ के नीचे रथ को खड़ा करके यहाँ से महाभारत को चालू करवा दिया। वो सामने विराट रूप है। विराट रूप की मूर्ति कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा बनाई गई है। ये यहाँ की जानकारी है।
तो हम क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जो है वो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी है। शुक्रिया। धन्यवाद। ज्योतिसर का अर्थ होता है परमात्मा का ज्ञान। परम पूज्य विश्व गुरु भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्री गीता जी का शब्द रूपी जन्म इसी जगह पर हुआ था। इसलिए इस स्थान को श्रीमद् भागवत गीता का जन्म स्थल भी कहा जाता है। ज्योतिसर देखने के बाद एक गर्मा गर्म चाय, कन्हैया टी स्टॉल है जी यहाँ पे, बिल्कुल ठीक सामने उसके बना हुआ। और मेरे साथ हैं आज राकेश जी, जो मुझे घुमा रहे हैं आज जो कुरुक्षेत्र है। अब राकेश जी, अब कहाँ चलना है हमने? इस्कॉन मंदिर चलेंगे। इस्कॉन मंदिर चलेंगे। इस्कॉन मंदिर होके आते हैं। ये है जी कुरुक्षेत्र का इस्कॉन मंदिर, और ये बेहद ही खूबसूरत है। ये रथ के आकार का है, और ये 4 घोड़े जो हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे इस रथ को खींच रहे हैं। ये सामने वाला मंदिर है। मैं आपको ज़रा ना अंदर से कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये ना अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये देखें आप, काम चल रहा है। और इसको कहते हैं कि ये शायद मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो है यहाँ पे ना मंदिर बनने वाला है। ये इस्कॉन वालों का कृष्ण अर्जुन मंदिर है। मंदिर तो आपने तरह तरह के देखे होंगे, लेकिन एक बड़े रथ के आकार का ऐसा भव्य मंदिर शायद ना देखा हो। अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन जब ये पूरा बन के तैयार होगा तो इस्कॉन संस्था का ये दावा है कि इस कृष्ण अर्जुन मंदिर में संसार की सबसे बड़ी श्रीमद् भागवत गीता की स्थापना की जाएगी। इस मंदिर की चंद विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। पहली, यहाँ 90 कमरों वाला अंतरराष्ट्रीय अतिथि गृह बनेगा। दूसरी, ये जो सामने आप बड़े बड़े चक्के देख रहे हैं रथ के आकार के, ये 25 फीट के हैं। और सामने 4 घोड़े, जो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा मंदिर जो रथ के आकार का है उसको खींच रहे हैं, वो 28 फीट के हैं। और हम अब जल्दी कामना करते हैं कि इसका निर्माण कार्य जल्दी पूरा हो और हमें इसकी और भव्यता देखने को मिले। घूमते घूमते अब भूख लगाई और मैंने रुख किया रेलवे रोड की तरफ, जहां गोपाल वालों का कड़ी चावल में अच्छा खासा बोलबाला है। बहुत ही बेहतरीन। और रेलवे रोड पर ही जी छोले भटूरे के बाद अगर आपका थोड़ा सा लंच अच्छा सा करने का मन हो तो यहाँ पे निज़ाम चलता है गोपाल वालों का। यहाँ पे ये मशहूर है जी अपने कड़ी चावल के लिए। वैसे तो यहाँ पे पकौड़े भी बनते हैं। ये तीनों सेटअप जो हैं ये इनके हैं। और इसके अलावा अच्छा, ये ख़ास तौर पर बनती है ना बात जो है गोपाल कड़ी चावल, ये है देसी घी के बनते हैं जी यहाँ पे, ये अलग सी चीज़ है। बाकी राजमा चावल, आलू नान वगैरह सारा कुछ आपको जो है वो मिलेगा। ये यहाँ का सेटअप है, सिटिंग अरेंजमेंट भी है यहाँ पर। दिखने में दुकान छोटी नज़र आ रही थी, लेकिन अंदर खचाखच भरी हुई थी। अंदर यहाँ पे अच्छा खासा सीटिंग अरेंजमेंट भी है। देखने से लगेगा बड़ी छोटी सी दुकान, लेकिन अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे ऑक्यूपेंसी हमेशा रहती है। एक इधर हॉल है और एक है इधर दूसरा। 2 राजमा चावल लगा अंदर के, लगा भाई 2 राजमा चावल अंदर के फटाफट। राजमा चावल, कड़ी चावल दोनों चीज़ें जाती हैं। 2 राजमा चावल लगा दी। ये है बेहतरीन से राजमा, इनके चित्रा होते हैं जी। ये राजमा लाल राजमा होते हैं। लाल राजमा है, ये देखें लाल राजमा। यहाँ पे मारा जाता है जी घी और हींग का तड़का, और यहाँ पे घी हो रहा है गरम, उसकी तैयारी चल रही है। यहाँ सारा खेल हींग और देसी घी के तड़के का है, और तड़का भी ऐसा कि देखकर ही भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाए। अरे वाह 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 वाह, हो क्या बात है जी, क्या बात है। और फिर बारी आती है उसमें देसी घी डालने की। लिखा हुआ है कि मशहूर और पुरानी दुकान। हाँ जी। कितनी पुरानी दुकान? 50-60 साल पुरानी है। 50-60 साल पुरानी है। कड़ी में काफ़ी नाम है जी आपका। कड़ी चावल में क्या खास चीज़ है? देसी घी का स्वाद है जी, और हींग का स्वाद है। वेरी वेरी देसी घी इसमें डालते हैं हाँ आप, और राजमा भी और उसमें दोनों में जाएगा कड़ी में। अच्छा, चावल मैं देख रहा हूँ येलो कलर के हैं। हल्दी डलती है। अच्छा, हल्दी डलती है इसमें, है। अच्छा, टाइमिंग्स बता दीजिए जी शॉप की।
सुबह 9 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। रात को 10 बजे हाँ तक। जी। और लोकेशन एग्जैक्ट समझानी हो तो लोकेशन है जी डाक खाने के सामने रेलवे रोड पे। रेलवे रोड पे हाँ है? जी, चलो। स्टेशन से आके आते ही आता है। थैंक यू भवेश। और ये गोपाल वालों की मैं लोकेशन की बात करूँ ना, सामने आपको ये डाकखाना नज़र आ रहा है यहाँ कुरुक्षेत्र का, और उसके ठीक ऑपोजिट आप आएंगे तो ये है इनका प्यारा सा सेटअप। ये है जी गोपाल जी के बड़े ही मशहूर देसी घी वाले कड़ी चावल। आके देखें। पहले चम्मच में ही ना देसी घी आ गया, बड़ा बढ़िया सा। राई और हींग का अच्छा फ्लेवर। पकौड़ी खा के देखता हूँ जी मैं। पकौड़ी भी सॉफ्ट है। और जो असल चीज़ है ना जी इनकी, ये जो मिर्चें हैं ना, ये काली काली डाली हुई बीच में, फ्राइड करके बहुत बढ़िया तड़के वाला टेस्ट दे रही हैं। कुल मिला के काला जायका, अगर आप हैं कुरुक्षेत्र की यात्रा करने आए हैं और बढ़िया सा मन है, राजमा भी खा सकते हैं आप। मैंने कड़ी ली है। ओके भविष्य जी, थैंक यू सो मच है। ओके। कुरुक्षेत्र में एक और काफ़ी अहम जगह है और वो है नरकातारी। नरकातारी वो जगह है जहां भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे लेटे अपनी अंतिम सांस ली और अपने प्राण त्याग दिए। और ये जगह भीष्म कुंड के नाम से भी जानी जाती है। कुरुक्षेत्र में हमारी अगली मंजिल है जी, ये है नरकातारी। इसको बोलते हैं, ये प्रवेश द्वार है श्री महाभारत युद्ध भूमि और भीष्म पितामह मंदिर है ये नरकातारी का। नरकातारी दरअसल एक गांव है जिसमें ये प्रांगण में ये बनाया हुआ है। भीष्म कुंड के मुख्य द्वार से जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे तो बाईं तरफ भीष्म मंदिर, ठीक बीचों बीच कुंड, और दाईं तरफ एक मंदिर है जहां हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। यहाँ से कुंड की एंट्री होती है जी, भीष्म कुंड जिसको बोलते हैं। और दाहिने हाथ को ये देख रहे हैं आप, ये है गांव नरकातारी कुरुक्षेत्र का पंचायत भवन है ये वाला। और इसी के प्रमाइसिस में ये जो बना हुआ है। करीबन 40-50 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर आप जो है ये यहाँ पर आते हैं। और ये कुछ इस तरह का, डाल दूँ? क्या करोगे? लेके आओगे? सिक्का ले आओगे? एक मिनट रुक जाओ। आपका क्या नाम है वैसे? पंकज। आप यही काम करते हो पूरे दिन, सिक्के उठाने का? हैं? कहाँ डालूं बताओ? इधर? अच्छा, पैरों से महसूस करके ले आओगे आप? हैं? अरे वाह, निकाल रहा है, क्या बात है जी। ये देखो आर्ट है, ये भी एक गुड है। लाल पत्थर से बने इस कुंड में 3 तरफ सीढ़ियां हैं और सामने है एक ऐसा दृश्य जो हर भारतवासी के मानस पटल पर चित्रित किया हुआ है। ये वो जगह है जहाँ भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा को बाणों की शैया पे सुला दिया गया था। और जब उनको यहाँ पे प्यास लगी तो कौरव जो थे वो पानी जो है मटके में भर के ले आने लगे, लेकिन भीष्म पितामह ने साफ मना कर दिया कि मैं आपके हाथों से पानी नहीं पीऊँगा। तो उन्होंने अर्जुन को बोला। अर्जुन ने जब बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाई और टंकार लगाई और साथ में जो है ना तीर छोड़ा, उस तीर से जो पानी निकला वो सीधा भीष्म पितामह के मुंह में गया। ये वो कुंड है जी जहाँ से वो उन्होंने पानी पिया था, तो इसको यहाँ पे भीष्म कुंड बोलते हैं। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। लोग यहाँ पे आते हैं अपने पापों को धोने के लिए। एक बड़ी ही ऐतिहासिक जगह और भारत का गौरव महाभारत, उसकी एक इवेंट को डिपिक्ट करती हुई ये जगह है। लेकिन ये इतनी अहम जगह है, मेरे ख्याल से इस भीष्म कुंड के हालात थोड़े और बेहतर हो सकते हैं। मैं आपको ना सच बात बताऊं, और जगह तो ठीक है, नरकातारी आके ना मेरा सच में दिल रो रहा है। आप ये देखें,
भारतवर्ष का, हिंदुस्तान का इतना ये पावन ग्रंथ है महाभारत, इतना इम्पोर्टेंट इवेंट है महाभारत, और उससे डिपिक्ट की हुई चीज़ों का ये देखें आप, ऐसा हाल ये कौन देखें ज़रा यार। ये मैं हैरान हूँ, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको प्रमोट क्यों नहीं कर रहे और इसकी साफ़ सफाई क्यों नहीं हो रही। ये बहुत ही ना ऐसी हालत में है जैसे मतलब आने का ना मन ना करे आपका। और यहाँ पे बच्चे देखो सिक्कों के लिए यहाँ पे छलांग वगैरह मारते हैं यहाँ पे, तो क्या कह सकते। नरकातारी से निकलकर मैं चल पड़ा अपनी आज की आखिरी मंजिल की ओर, जो थी कुरुक्षेत्र पैनोरामा साइंस सेंटर। मेरे ख्याल से हर कुरुक्षेत्र आने वाले को यहाँ ज़रूर आना चाहिए, आपकी विज्ञान में दिलचस्पी ज़रूर बढ़ेगी। कुरुक्षेत्र का ये एक और मेन अट्रैक्शन है जी यहाँ का पैनोरामा एंड साइंस सेंटर। यहाँ पे ना सुना है काफ़ी सारी इल्यूजन्स हैं और साइंस एक्टिविटीज़ हैं, ज़रा देखें यहाँ पे क्या क्या होता है। और शुरुआत में ही आपका स्वागत करता मिलेगा ये घूमता हुआ बड़ा सा पत्थर का गोला। ये देखें जी, यहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये ग्रेनाइट का गोला है, पत्थर का बना हुआ, और वर्ल्ड मैप इस पर बना हुआ है, और 1.25 मीटर इसका डायामीटर है, और 1 टन से ऊपर इसका वज़न है। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या आता है जी, यहाँ पे है वाटर की विस्कोसिटी का, और एक थिन लेयर पानी की वजह से ना जो पंप अप होकर नीचे से आती है, उसकी वजह से ये मूव होता रहता है। ऑल साइंस। और यहाँ पे जाने की टिकट लगती है जी अंदर, और ये है जी 50 रुपए की। नीचे साइंस सेंटर है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर पैनोरामा ऑडिटोरियम है। ये देखें जी, ये क्या फ्लोटिंग बॉल इन एयर, ये बर्नौलिस प्रिंसिपल पर काम करती है। यहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं, यहाँ पे जैसे ही खड़े होऊंगा और एयर प्रेशर की वजह से ये बॉल जो है वो ऊपर आएगी। ये देखें, ये यहाँ कुछ मज़ेदार चीज़ें भी हैं जी जो आपको बचपन की याद दिलाएंगी जब हम जाया करते थे। ये है आपका, देखो हाइट कितनी लंबी हो गई है यहाँ पे ये फ़न मिरर है, मज़ेदार आईना, आपको डिस्टॉर्ट कर देगा। ये देखें कब छोटा हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे मैं उल्टा हो चुका हूँ जी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 इमेजेस नज़र आ रही हैं, ऊपर और नीचे। जैसे अब ये कोन है ना, यहाँ पे लेवल जो है बड़ा डाउन है, और जैसे ये है हाईएस्ट लेवल है इस ट्रैक का, मैं इसको कोन को नीचे तक लेके आऊँगा पूरा। ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ये अपने आप रोल होकर ना ऊपर पहुँच रहे हैं। और यहीं पर है ऑर्गन पाइप। दिस इज ऑर्गन पाइप। हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, ये है मैजिक टैप। आप देखेंगे ना, ये एक धागा आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, इस धागे से ये टैप है, और इसके पीछे कुछ नहीं है, इसके टैप के कोई कनेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे पानी आ रहा है। अमेजिंग। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज़ प्लानिटरी मोशन। इसमें क्या है कि रोल अ स्टील बॉल है यहाँ पे। आई एम गोइंग टू रोल अ स्टील बॉल, और इसकी स्पीड पता लगेगी। ये देखिए, ये जैसे ही सेंटर के पास आएगा ना, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। कर लोगे जी पेशेंस की गेम है ये, है। दिस इज़ अ पेशेंस टेस्ट। यहाँ पे ना नंबरिंग आ जाएगी जब भी इनका छल्ला जो है रोड से टच होगा। अभी तक तो ये 0 पे जा रहे हैं, मेरे ख्याल से क्वार्टर इन्होंने पार कर लिया है। लेट्स सी इफ इट इज़ गोइंग टू डू। ये खतरनाक आ गया है। ये हाफ वे तक पहुंच गए हैं और नंबरिंग अभी एक भी नहीं आई है, मतलब 0 पर टच किया है इन्होंने।
आ गया एक, कर गए जी, एक बार टच हो गया। नीचे साइंस सेंटर है और ऊपर ये जो है ना, यहाँ पे बड़ा ही सुंदर पैनोरामा सेक्शन में महाभारत की जो हैं घटनाएं डिपिक्ट कर रही हैं। पैनोरामा का मतलब यहाँ पे आपको पैनोरामिक व्यू मिलेगा सारा। ये इतना सजीव और सुंदर बना हुआ है कि आपको एक बार तो ऐसा लगेगा जैसे आप खुद ही मैदान में खड़े हुए हैं। कुरुक्षेत्र के इस यादगार टूर के बाद अब बारी थी आपसे विदा लेने की। अगली कहानी में जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।